नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट और सी टेट 2026 दोनों के जो एग्जाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड। और एक बहुत बड़ी बात आप यहाँ पढ़ रहे होंगे, पेपर आउट 5 लाख में। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, कैसे पेपर आउट 5 लाख में, क्या चक्कर है, ये पूरा मामला क्या है। और ये भी मैंने यहाँ लिख रखा है, कानूनी नियम से पेपर आउट होगा आपका। ऐसा नहीं है कि कोई पकड़ा जाएगा उसमें या फिर आपको बाद में कोई सज़ा होगी, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको समझना है पेपर आउट कैसे होगा, वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। और अगर एक बार पेपर आउट हो गया तो आप जानते ही हैं कि फिर पूरे 150 में से 150 ही आते हैं सबके। तो वो कैसे 150 में से 150 आएंगे और कैसे पेपर आउट, वो भी कानून के दायरे में, कानूनी नियम से पेपर आउट कैसे होगा, इसमें खुद सरकार आपकी मदद करेगी। तो मैं वो आपको बताऊँगा कि कैसे हम सब पेपर आउट कर सकते हैं, और वो भी मात्र 5 लाख में। और ये 5 लाख, ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। 5 लाख ये है व्यूज़। अगर आप हर एक वीडियो को 5 लाख व्यूज़ देते हैं तब मैं आपका ये पेपर आउट करवाऊंगा कानूनी नियम से। और वो कैसे होगा उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये यूपी टेट और सी टेट दोनों मैंने एक साथ क्यों लिख रखे हैं। ये दोनों इसलिए एक जगह हैं क्योंकि इन दोनों के जो सिलेबस है उसमें बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं। सब्जेक्ट तो सारे मैच करेंगे, साथ के साथ सिलेबस भी मैच करेगा। यूपी टेट में सिर्फ कंटेंट आता है, पेडागोजी के 2-3 क्वेश्चन भूले भटके आ जाएं तो अलग बात है, वरना यूपी टेट में सिर्फ कंटेंट आता है। यानी कि आपका अगर सीडीपी है तो सिर्फ सीडीपी आएगा, उसकी पेडागोजी नहीं आएगी। मैथ है तो मैथ आएगा, उसकी पेडागोजी नहीं आएगी। हिंदी, इंग्लिश और आप ईवीएस, इन सब सब्जेक्ट में देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके, कोई भी उसमें पेडागोजी का क्वेश्चन नहीं होगा। जबकि सीटेट में क्या होता है, कंटेंट के 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पेडागोजी के, और आपके हर एक सब्जेक्ट में। अब जूनियर वाले आते हैं, जूनियर वालों का क्या होता है कि 60 क्वेश्चन, जैसे अगर एसएसटी वाले हैं तो 60 क्वेश्चन उनके एक साथ आते हैं। तो उन 60 में उनके 40 क्वेश्चन होते हैं कंटेंट के, यानी कि सब्जेक्ट बेस्ड, और जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट पेडागोजी के। अगर उनका मैथ साइंस अलग अलग है तो 20 क्वेश्चन मैथ के और 20 क्वेश्चन साइंस के कंटेंट बेस्ड होंगे, और 10 क्वेश्चन मैथ के और 10 क्वेश्चन साइंस के सब्जेक्ट पेडागोजी के होंगे, जैसे मैथ पेडागोजी और साइंस पेडागोजी। ये 10-10 क्वेश्चन हो गए सीटेट में। तो आप समझ गए होंगे दोनों में अंतर क्या है। सब्जेक्ट दोनों में सेम है और हर एक क्वेश्चन का नंबर सेम है, पैटर्न सेम है। और 150 क्वेश्चन 150 मिनट में करने हैं आपको, यानी कि 2.5 घंटे में। और आप देख रहे होंगे किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दोनों के जो पासिंग मार्क्स हैं वो भी 90 ही 90 हैं, हर एक किसी के लिए, यूआर कैटेगरी हो या फिर जनरल कैटेगरी हो, किसी भी कैटेगरी हो, किसी भी स्टेट में। अदर स्टेट वाला भी अगर भरेगा तो वो जनरल में ही काउंट होगा। तो सबके लिए पासिंग मार्क्स 90 हैं। जब कोई आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन दिया जाता है तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इन चारों कैटेगरी को 82 नंबर पे भी पास माना जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे यूपी टेट है तो सिर्फ यूपी वालों को 82 नंबर पे पास माना जाएगा। अदर स्टेट हों या फिर किसी भी स्टेट के हों या यूपी के ही जनरल कैटेगरी है, उनको 90 नंबर पे पास माना जाएगा यूपी टेट में। अब बात करेंगे सी टेट की। सी टेट में क्या है, आप पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से हो आप। अगर आप पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप सीटेट में भी पूरे 82 नंबर पे पास माने जाएंगे। तो ये बातें मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ में समझा दिया है कि क्या इस वीडियो में रहने वाला है। अब मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा दूं। ये जो आप देख रहे हैं सीटेट के फॉर्म और यूपी टेट के फॉर्म, तो यूपी टेट के फॉर्म तो भरना बंद हो गए, इसका एंड हो गया है, फॉर्म भरना बंद। जबकि सीटेट की जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 10 जून। तो जो भी बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कितने मार्क्स आपके यूपी टेट और सी टेट के बिल्कुल मैच कर रहे हैं, तो आपको सी टेट भरना चाहिए, क्योंकि सी टेट भी यूपी में वैलिड है। तो आपको सी टेट का फॉर्म जरूर भरना चाहिए, चाहे आपका यूपी टेट पास हो या ना हो, आपको सी टेट का एग्ज़ाम देना चाहिए। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में जब भी कोई वैकेंसी आती हैं, केंद्रीय विद्यालय जैसी, या फिर दिल्ली में DSSB की, या फिर चंडीगढ़ में JVT की जो हाल में आने ही वाली हैं, तो उनमें केवल सी टेट वैलिड होगा, ना कि यूपी टेट। यूपी टेट केवल यूपी की वैकेंसी के लिए है, तो आपको सी टेट का एग्ज़ाम देना चाहिए ही चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरी की, जो सी टेट का एग्ज़ाम है उसकी डेट क्या है, 6 सितंबर 2026।
और अभी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो नोटिफिकेशन में साफ दिया है, अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसका एग्ज़ाम 5 सितंबर 2026 और 6 सितंबर 2026 दोनों दिन करा सकते हैं। जबकि जो यूपी टेट की एग्ज़ाम डेट दी गई है वो है 2, 3 और 4 जुलाई। अब देखिए इनमें एक डेट तो ऐसी होगी आपकी जिस दिन आपका यूपी टेट जिन्होंने जूनियर और प्राइमरी दोनों भरा है तो उनका एग्ज़ाम एक ही दिन में करा लिया जाएगा। बाकी 3 और 4 ऐसा हो सकता है अगर ज़्यादा कैंडिडेट नहीं हुए तो, कि या तो 3 को ही आपके सुबह की मीटिंग में पेपर 2 करा लें, जैसे सीटेट में पेपर 2 सुबह की मीटिंग में कराते हैं और पेपर 1 कराते हैं सेकंड मीटिंग में। तो या फिर ऐसा हो सकता है एक दिन आपका पेपर 1 कराएंगे 3 को और एक दिन आपका 4 जुलाई को पेपर 2 करा सकते हैं। तो वो जैसी भी सरकार के पास सुविधा होगी उसके अकॉर्डिंग, और जो भी वो देख रहे होंगे कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ने इसमें अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग ये आपका एग्ज़ाम करा लेंगे। तो होगा इन्हीं 3 दिनों में आपका एग्ज़ाम। बस ये कंफर्म हो गया है कि अगर किसी ने दोनों में अप्लाई किया है, यूपी टेट जूनियर और प्राइमरी दोनों में, तो उनका एक ही दिन में एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो ये बात आपको इतनी समझ में आ गई होगी कि कब आपका एग्ज़ाम है और कब कब आपकी लास्ट डेट है सी टेट की। जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो इसमें अप्लाई कर लें, 10 जून इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कैसे कानूनी नियम से पेपर आउट किया जाएगा, ये बात करेंगे। और दूसरी, पेपर आउट 5 लाख में, ये मैंने आपको बता दिया, अगर आप 5 लाख व्यूज़ हर एक वीडियो पर होते हैं तभी ये पेपर आउट कराने की मैं आपके लिए रिस्क ले सकता हूँ। रिस्क का यहाँ पर मतलब केवल और केवल मेहनत से है। देखिए कोई भी चीज़ अगर बिना मेहनत के मिल जाती तो हर कोई उसको आसानी से ले सकता था। ऐसे ही आपको पेपर आउट कराने के लिए कम से कम 5 लाख व्यूज़ हर एक वीडियो पर करने होंगे तभी आपका पेपर आउट होगा। अब पेपर आउट का मतलब क्या है, यहाँ पर साफ साफ ये समझ लीजिए कि 150 में से 150 नंबर की आपकी कंप्लीट तैयारी, और वो भी काफ़ी इजीली। ठीक है, अगर आप बहुत आसानी से 150 में से 150 नंबर ला सकते हैं तो इसका साफ साफ मतलब है कि आपने पेपर आउट कर दिया। और ये पेपर आउट कानूनी नियम से कैसे, जैसे कि सरकार हमको सिलेबस देती है और उस सिलेबस में से ही आपका पेपर बनता है। तो सरकार भी कानूनी रूप से आपको बता रही है कि इन चैप्टर में से आपका पेपर आएगा। अब आपके पास समय कम होता है, किसी के पास समय भी होता है, तो वो चीज़ें पढ़ता है जो पेपर में आनी ही नहीं है। तो आपके पेपर में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी कम समय में आपको केवल उतना ही पढ़ना है। हर एक दिन आपको सिर्फ 10 मिनट की वीडियो मिलेगी, इसलिए हमने जो बैच है उसका नाम भी यही रखा है, पेपर आउट बैच। तो आपके बैच का नाम भी यही रहेगा, पेपर आउट बैच। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, जो आपके पेपर में आएगा वही। जैसे आप देख रहे होंगे सीडीपी में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, आपको अलग अलग की पूरी रामायण पढ़ाते हैं 1-1 घंटे तक, 2-2 घंटे तक। अब आप कंफ्यूज रहते हैं कि इसके नोट्स बनाऊं या फिर मैं वीडियो देखूं, क्या करूं, लिख लिख कर इतने कम टाइम में क्या क्या पढ़ूं, सीडीपी पढ़ूं, ईवीएस पढ़ूं या इंग्लिश पढ़ूं, या जिसने इंग्लिश की जगह संस्कृत ली है वो सोचता है संस्कृत पढ़ूं। किसी का मैथ वीक है तो उसको मैथ भी पढ़ना है, और मैथ के इतने बड़े बड़े चैप्टर, उनमें क्या क्या क्वेश्चन पढ़ें। तो बहुत सारी दिक्कतें कैंडिडेट्स को आती हैं, इसीलिए मैंने ये आपके लिए पेपर आउट बैच लॉन्च किया है जो कानूनी नियम से पूरा आपका पेपर आउट भी होगा और इसमें कोई भी आपको रिस्क भी नहीं है। ठीक है, तो पेपर आउट का यहाँ पर साफ साफ मतलब यही है। और 5 लाख में क्या मतलब है वो भी आप समझिए, 5 लाख व्यूज़ हैं। यहाँ पर आपको कोई भी एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर आपके लिए कोई भी कानून ऐसा नहीं कर सकता कि आपने पेपर आउट कर दिया, क्योंकि ये कानूनी नियम है। जो सिलेबस में आपको दिया गया है उसी से हम पढ़ेंगे और उसी को हम कह रहे हैं पेपर आउट। यानी कि सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आना है, वो मेरे एक्सपीरियंस और आपकी मेहनत, इन दोनों चीज़ से हम इस पेपर को काफ़ी आसानी से आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, हर एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो भी मैं आपके लिए इस पेपर आउट बैच में वीडियो लाऊंगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो ऐसा मैं आपके लिए कम से कम 5-10 दिन तक देखूंगा। अगर आप इसमें सफल रहे 5 लाख में, तो उसके बाद मैं एक आपके लिए पूरा 150 नंबर का पेपर बनाऊंगा जिसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, यानी कि ईवीएस में तो सब कुछ आ ही जाता है, विज्ञान भी आ जाती है और सामाजिक भी आ जाती है, और जो आपकी नॉर्मल पर्यावरण है वो तो आनी ही आनी है। तो ये सब चीज़ें आपकी उसमें कंप्लीट कवर करेंगे हम।
तो आपको क्या करना है, केवल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसको 5 लाख व्यूज़ तक पहुंचाना है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और कमेंट में आपके इस पेपर आउट शब्द को लेकर जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझे कोई कि हम कोई पेपर चुरा के ले आएंगे। इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो सिलेबस में दिया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ हम उसको कम समय में काफ़ी अच्छे से पढ़कर इस पेपर को अपने कम टाइम में पूरा कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।